राम राम दोस्तों, YouTube चैनल भीखाराम डेंडान पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था नल पुराण, और नल पुराण इतिहास में मैं आपको सुना चुका हूँ कि एपिसोड 5 नल पुराण भाग 5 तक। मैं आज आपकी सेवा में नल पुराण का 6वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5वें भाग में मैंने आपको नल पुराण भाग में सुनाया कि नल है जो अपने मामाओं को समंदर की तीर पे बैठा करके 3 दिन का कॉल करके और जंगल में चला जाता है और देवी माँ की कृपा से भौमासुर दाने के महल में पहुँच जाता है। भौमासुर दाने के महल में जाकर के गजमोतिन से 64 साल का खेल खेलता है और 64 साल के खेल में जीत जाता है। इधर को दाने की आने की टाइम हो जाती है और गजमोतिन है जो अपने वीरों से, अपने जादुओं से और नल को एक मक्खी बना के एक डिब्बी में बंद करके अपने बालों में छिपा लेती है। तो दोस्तों, यहाँ तक की कथा मैंने आपको नल पुराण भाग 5 में सुनाई। अब मैं नल पुराण भाग 6 चालू करता हूँ यहाँ से आगे कि इधर को दाना शाम की 5 बजे घर आ जाता है। घर आ जाता है और दरवाजे पे आके देखता है जो सोमण की पटिया, सोमण की जो सिला दरवाजे के लगी हुई थी वो दरवाजे से दूर पड़ी हुई है। राजा एकदम से, दाना एकदम से घबरा जाता है कि भगवान ये क्या होने वाला है कि मेरी जो ये सोमण की पटिया इसको कोई नहीं हटा सकता, ये दूर कैसे पड़ी हुई है। फिर दाना अंदर महल में जाता है और महल में जैसे ही घुसता है तो उसको पराये मर्द की लहर आने लग जाती है, मनुष्य की बास आने लग जाती है, मनुष्य की खुशबू आने लग जाती है। तो अपनी बेटी गजमोतिन से कहता है कि बेटी एक बात बताइए कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि महल की ये जो सोमण की पटिया है वो दरवाजे के नहीं लग रही है, दूर पड़ी हुई है। फिर दूसरी बात यह है कि महल में मुझे आज कोई पराये मर्द की खुशबू आ रही है, बास आ रही है। इतनी बात को सुन करके और गजमोतिन घबरा जाती है, मन ही मन विचार करने लग जाती है कि पिताजी को पता चल चुका है। लेकिन पिताजी से कहती है कि पिताजी एक बात बताइए कि सोमण की पटिया है, सोमण की सिला है, उसको कौन हटा सकता है? आपके अलावा तो संसार सागर में कोई हटाने वाला नहीं है। आप शायद मेरे ख्याल से सुबह जब गए थे शिकार खेलने के लिए तो पटिया लगाना ही भूल गए। पिताजी कहता है कि बेटी ये बात तो तेरी ठीक है, वैसे मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक ये विश्वास है कि मैं पटिया लगा के गया था, लेकिन तू कहती है कि पटिया लगाना भूल गया तो ठीक है। लेकिन महल में आज मुझे मनुष्य की बास आ रही है, पराये मर्द की बास आ रही है, पराये मर्द की खुशबू आ रही है, लहर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इसको बताओ। फिर गजमोतिन कहती है कि पिताजी आप नित्य प्रतिदिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं, जो भी जीव जंतु मिलता है उसे मार के खा जाते हैं, 12-12 कोस तक शिकार करते हैं, कोई मनुष्य मिल जाता है उसको भी खा जाते हैं। आप दिन रात मनुष्यों का, जीव जंतुओं का भक्षण करते रहते हैं और इसी कारण से अपने शरीर से ही मनुष्य की बदबू आ रही होगी, मनुष्य की लहर आ रही होगी। यहाँ महल में तेरे रहते हुए कोई मनुष्य नहीं आ सकता। लेकिन भौमासुर दाना था, उसके विश्वास नहीं होता है और अपनी बेटी को धमकाता है, डराता है कि बेटी साफ साफ बात बताओ, अगर आप मेरे से झूठ बोलोगी तो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, मेरे पे गुस्सा सहन नहीं होता। तो अब गुस्सा करके दाना अपनी बेटी को, क्योंकि इतना लंबा पूरा जवान था, अपनी बेटी को हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेता है। हाथ की मुट्ठी में पकड़ के और फिर सूंघता है तो अब महल में मनुष्य की बदबू नहीं आती है। क्यों नहीं आती है कि गजमोतिन पिताजी की मुट्ठी में बंद हो गई और गजमोतिन के साथ साथ में नल जो डिबिया में बंद था केसों में, वो भी मुट्ठी में बंद हो गया। तो अब दाना को खुशबू आना बंद हो गई। फिर दाना अपनी बेटी को फिर छोड़ता है और फिर सूंघता है तो महल में खुशबू आ जाती है। तो बार बार गजमोतिन अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी कोई मनुष्य नहीं है, और पिताजी कहता है कि अवश्य ये महल के अंदर कोई न कोई मनुष्य है, मुझे लहर आ रही है।
तो अब पिता को गुस्सा आता है पिताजी से कि पिता कहता है कि बेटी चल महल के बाहर चल, मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ, मैं तुझे आज ख़त्म करता हूँ। मैंने एक 100 गज गहरा कुआं बना रखा है, मेरी एक बक्सी है और बक्सी में वो जीव जंतु जो बचता है मेरे से शिकार में खाने में नहीं आता है, मैं उसको पटक देता हूँ उसमें, और उसमें से निकाल के जब भूख लगती है जब खा लेता हूँ। आज मैं तेरा भी वही हाल करूँगा और वो बक्सी में जा कर के तुझे पटक दूंगा, और जब भी भूख लगेगी जब मैं तुझे खा लूँगा मैं तेरी परीक्षा लूँगा। तो अब गजमोतिन घबरा जाती है, मन में विचार करती है कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ पिताजी से कि मेरे पास में एक पराया मर्द है। तो वो हाथ जोड़ के विनती करती है कि पिताजी बक्सी में पटको, चाहे मुझे ख़त्म करो, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े करो, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ कि मेरे पास में कोई पराया पुरुष नहीं है, महल के अंदर नहीं है, क्योंकि आपके होते हुए कोई पराया पुरुष आ ही नहीं सकता। लेकिन दाना के विश्वास नहीं होता है और वो बक्सी पे वो कुआं पे ले जाता है और अपनी बेटी को उठा करके वे कुआं में पटक देता है। तो दोस्तों देखो, जैसे ही कुआं में पटकता है तो गजमोतिन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गजमोतिन महाजादूगरनी थी, उसके पास में वीरों की कोई कमी नहीं थी, विद्या में वो 14 विद्या निपुण थी। तो गजमोतिन तुरंत अपने 8 वीरों का 8 जादुओं का स्मरण करती है और 8 वीर उपस्थित होते हैं कुआं में, और गजमोतिन को पकड़ के धीरे से जा कर के कुआं में उतार देते हैं, जैसे कोई मनुष्य साधारण जाके उतरता है। अब गजमोतिन के कोई चोट नहीं लगती है। तो अब गजमोतिन मन में विचार करती है कि क्या करूं, तो तुरंत अपना मंत्र फूंकती है और डिब्बी में से मक्खी को असली रूप में लाती है, नल के रूप में, और नल से कहती है कि देख नल, तेरे काज में मेरे पिता से झूठ बोल रही हूँ, कितनी समस्याएं झेल रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ये 100 गज गहरा कुआं है इसमें पटक दिया, अगर मेरे पास में ये जादू विद्या नहीं होती, ये वीर नहीं होते, तो आज मेरे प्राण चले जाते। लेकिन मैं तेरे से कहती हूँ कि तू मेरा पति है, और स्त्री के पति देवता होता है, देवता के आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। मेरा पिताजी भी तेरे सामने फीका पड़ चुका है, मैं तेरे से प्यार करती हूँ। तो अब एक बात कहना चाहती हूँ कि जल्दी से कोई उपाय करो, और मेरे पिता के पास में 4 चीज़ ऐसी हैं, उनको तुम धारण करो। इस तरीक़ा से कुआं में गजमोतिन नल से बतलाती है और कहती है कि मेरे पिताजी के पास में एक तो वीरवर्ण नाम का घोड़ा है जो सूर्य का पुत्र है, और वो जल में, थल में, नभ में, तीनों जगह एक गति से आसानी से चल सकता है। और मेरे पिताजी के पास में 7 मणियों की माला है, और मेरे पिताजी के पास में 7 धार की तलवार भी है माँ भवानी की दी हुई, और मेरे पिताजी के पास में नारद मुनि नाम की एक विद्या है, एक पोथी है नारद मुनि नाम की। इस तरीक़ा से ये 4 चीज़ मेरे पिता के पास में हैं, और इनको आप जल्दी से ग्रहण करो। इस तरीक़ा से गजमोतिन और नल दोनों कुआं के अंदर बातचीत कर रहे हैं। अब ये बातचीतों की आवाज़ भणकार ऊपर दाना सुनता है कान लगा के कि ऐसा लगता है कि मेरी बेटी में कुआं के अंदर किसी से बात कर रही है। तो उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आकर के दाना जोर से अपना उसास खींचता है। कहने का मतलब है दाना इतना उसास खींचता था कि 100 गज दूर से अपनी शिकार को उसास से ही खींच करके अपने पास में ले आता था। जैसे ही दाना उसास खींचता है तो बेटी कुआं के अंदर से जैसे ही ऊपर आने लगती है तो वो समझ जाती है कि मेरे पिताजी उसास खींच रहा है, और ये नल भी चला आ रहा है, अगर इसको देख लिया तो मेरा पिताजी तुरंत ख़त्म कर देगा। तो अब गजमोतिन है जो अपने मंत्रों का जाप करके और उसको फूंक करके और तुरंत नल को एक मक्खी बना के डिबिया में बंद करके अपने केसों में, अपने बालों में फिर रख लेती है। और इधर को गजमोतिन जैसे ही उसास के सम से ऊपर कुआं पे आ जाती है, कुआं पे आ जाती है, पिताजी कहता है कि बेटी अब की बार तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन तू सत्य सत्य बात बता कि तेरे पास में कौन है। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे ख़त्म करूँगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी से कहती है कि बेटी कि हे पिता, आपके सिवा मेरे पास में और कोई नहीं है, मैं आपसे सच कहती हूँ। तो अब दाना के विश्वास फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि दाना को तो लहर आ रही थी, पराये मर्द की खुशबू आ रही थी। दाना कहता है कि बेटी ऐसे कर, तेरी एक परीक्षा हो चुकी है और दूसरी परीक्षा मैं इस तरीक़ा की ले रहा हूँ
कि अगर वो परीक्षा में तू पास हो जाएगी तो मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। कहने का मतलब वो परीक्षा तू दे देगी तो तेरे पास में चाहे कोई मर्द हो या नहीं हो, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो अब देखिए, अब गजमोतन से कहता है दाना, क्या कहता है कि बेटी तू गंगा जल ला, और गंगा जल ला करके उसको हाथ में उठा करके गंगा मैया की कसम खा जा, जिससे मेरे विश्वास हो जाएगा कि मेरी बेटी के पास में कोई नहीं है। तो अब भौमासुर नाम का जो दाना था वो जाता है और एक गंगा सागर में गंगा जल भर के लाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी इसको उठाओ और गंगा मैया की कसम खा जाओ कि मेरे पास में कोई नहीं है। तो अब गजमोतन मन में विचार करती है कि हे पिताजी, हे भगवान, क्या करूं, ये गंगा मैया है और गंगा मैया की तो झूठी या सत्य सौगन खाना दोनों ही बेकार हैं, लेकिन मुझे मेरे पति के प्राण बचाने हैं। और स्त्री का धर्म ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पति को कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरीक़ा से मन ही मन विचार करके और वो गंगा उठाने के लिए तैयार होती है। इधर को केसन में छिपा हुआ नल मक्खी के रूप में जो कान से थोड़ा ऊपर बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे गजमोतन से कहता है कि हे सुंदरी, हे प्यारी, हे मृगनयनी, जल्दी से गंगा उठाओ, झूठी गंगा उठा जाओ। अब मेरे प्राण आपके हाथ में हैं, आप ही मुझे बचा सकती हैं, वरना तुम्हारा पिताजी खा जाएगा। तो अब गजमोतन गंगा उठाती है और गंगा उठा के कहती है कि पिताजी, तेरे और मेरे अलावा ये संसार सागर में मेरा कोई नहीं है, और तेरे मेरे अलावा अगर कोई है तो मेरा पति परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी लड़की हो, किसी भी स्त्री हो, तो मेरे सामने तो मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी के अलावा मेरे घर में मेरे भाई भी नहीं है, मेरी माता भी नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है। अगर तेरे मेरे बीच में अगर कोई है तो मेरा पति परमेश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इतनी बात को सुन करके दाना कहता है कि बेटी मैं कुछ समझा नहीं। तो अब बेटी हिंदी में अर्थ करके बताती है कि पिताजी, तू और मैं, तीसरा कोई नहीं है, और तीसरा है तो मेरा पति परमेश्वर। कुंवारी लड़की तो अपने पति को चाहती हैं कि मुझे पति मिल जाए, अच्छा मिल जाए, वर सुंदर मिल जाए, निपुण मिल जाए, गुण अच्छे हों, मुझे हर तरीक़ा से मेरी ख्याल रखे। तो मेरा पति परमेश्वर के अलावा और आपके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो अब त्रिया चरित्र में दाना फंस जाता है और वो समझता है कि मेरी बेटी ये कह रही है कि मैं और तू, इसके अलावा कोई नहीं है, कभी होगा तो मेरा पति परमेश्वर होगा। अब देखो, गजमोतन का भी धर्म बच जाता है और दाना भी उसका पीछा छोड़ देता है, विश्वास कर लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तू जा, और जा करके अब तू महल के अंदर अपने पलंग पे आराम से सो। तो अब गजमोतन जाती है और जा करके महल के अंदर सो जाती है। इधर को दाना है जो चौक में सो जाता है। ज्यों त्यों करके रात बीतती है और सुबह वो जल्दी ही शिकार खेलने के लिए चला जाता है। शिकार खेलने के लिए जैसे ही जाता है तो गजमोतन अपने केसों से अपने पति परमेश्वर को डिबिया से निकालती है, और वो मक्खी रूपी नल बैठा हुआ था उसको मंत्रों का जाप करके, मंत्र फूंक के, जादू विद्या फूंक के उसको वापस पति देव नलदेव बना लेती है। नल बनाती है। नल बना करके नल कहता है कि हे प्राणन प्यारी, आज मुझे दूसरा दिन हो चुका है, और दूसरा दिन मेरे मामान से मैं इस तरीक़ा की बात कह के आया हूँ कि 3 दिन में नहीं आया तो तुम मुझे मरा समझ लेना। तो अब प्राणन प्यारी जल्दी से कोई उपाय करो, त्रिया चरित्र ऐसा रचाओ जिससे तुम्हारे पिताजी से तुम ये पूछो आज शाम की आवे जब कि पिताजी तुम्हारा काल कैसे बन सकता है। लड़की घबरा जाती है, गजमोतन घबरा जाती है, नल से कहती है कि एक प्राणनाथ मैं कैसे पूछूं। तो अब नल समझाता है कि त्रिया चीज वो होती है, त्रिया शक्ति वो होती है कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, और पति मार के सती होई। अब तू जल्दी से कोई उपाय करे। फिर राजा समझाता है गजमोतन को कि राजा बोलो गजमोतन से, अब नहीं काज सरे गोरे, काल पूछ ले तेरे पापा को, कैसे दोस्त मरे गोरे। कि हे प्राणन प्यारी, अब तो और तरीका से, किसी भी तरीका से काम नहीं सर सकता। अब तो तेरे पिता का ही काल पूछ ले, अब वो दुष्ट किस तरीका से मरेगा। तो अब गजमोतन के बात समझ आ जाती है, समझ आ जाती है, और सारे दिन 64 साल का खेल खेलते हैं।
और इधर को 5 बजने का जैसे ही टाइम होता है तो गजमोतिन तुरंत अपने मंत्रों का जाप करके और उस पर फूंक के और नल को वापस मक्खी बना के डिबिया में बंद करके और अपने केसों में छुपा लेती है। केसों में छुपा लेती है और गजमोतिन फिर पलंग पे सो जाती है। पलंग पे सो जाती है, अपने श्रृंगार को बिखेरती है। अरे रो रही है और रोती रोती इस तरीक़ा से इस अवस्था में पहुंच जाती है कि मानो इसके पास में बहुत तगड़ी समस्या आ गई हो। इधर को उसी टाइम पे पिताजी आता है और पिताजी अपनी बिटिया को देखता है कि पलंग के ऊपर बैठी हुई है, केस खुले हैं और रो रही है। तो एकदम से पिताजी घबरा जाता है और पिताजी पूछता है कि बेटी एक बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, दाना हूँ, मैं शंकर भगवान का वरदानी हूँ। तुझे संसार सागर की कोई भी चीज़ में ला सकता हूँ, दे सकता हूँ। तुझे किसी का खौफ नहीं है, किसी का भय नहीं है, फिर भी तू क्यों रो रही है? तेरे सामने समस्या क्या है? क्योंकि एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपना बेटा बेटी को कैसे भी किया जाए लेकिन खुशी देखना चाहता है। बेटी कहती है कि पिताजी क्या बताऊँ, आज रात्रि की मुझे एक ऐसा सपना आया और सपने को मैं देख करके सारी रात पलंग पर रोई। मैंने खाना तक भी नहीं खाया। आप तो सुबह शिकार खेलने के लिए चले गए, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, स्नान नहीं किया, अरे मैंने जल तक ग्रहण नहीं किया। पिताजी क्या बताऊं कि तेने जब मैं बरी करी और रात में जाके पलंग पे सोई तो महल में मुझे इस तरीका का सपना आया जिससे मैं रातों रोई। पिताजी कहता है कि बेटी कैसा सपना आया? कि पिताजी सपना ऐसा आया कि एक 17-18 साल का एक लड़का जिसके अभी दाढ़ी मूंछों की रेख नहीं जमी है, ऐसा पट्ठा आया और पट्ठा आकर के महल के दरवाजे के आकर के तेरी जो सोमण की शिला है उसने उठा के दूर फेंक दी। ये तुम्हारी पटिया लगी हुई है, इसने उठा के दूर फेंक दी। मैं बाकू देख करके मेरी छाती फटने लगी, मैं घबराने लगी कि ऐसा जवान कहाँ से आ गया, मेरा पिता ही पटिया को हटा सकता है, इसने हटा दी। अब मैं घबरा गई। इधर को होनी की संयोग क्या हुआ कि वो बन गयो मेरी सास को लाला, कि ऐसा लगा कि मुझे मेरी सासू का लाला है। और मैंने एक वरमाला हाथन में ली और वरमाला लेकर के उसके गले में डाल दी। पिताजी ये सपने की बात है। वरमाला डाल दी और मैंने उससे बात तक नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और उसने क्या किया कि एक तलवार उठाया और तुम्हारा शीश धड़ से काट दिया। पिताजी एकदम से जैसे ही तुम्हारा शीश कटा और मैं सपना टूटा, अचानक जगी और ये दृश्य को देख करके पिताजी भारी रोने लग गई। अब पिताजी एक बात बताइए कि महल में कोई है नहीं, आप मेरे पिताजी हो, सुबह चले जाते हो 10 बजे, शाम की आते हो 5 बजे और आप 12-12 कोस तक निकल जाते हो। मुझे तो अब डर लग रहा है कि ये महल के अंदर ये सपना अगर सच हो गया, कोई आ गया और मुझे उठा के ले गया, तुम्हारा वध कर दिया, तो मैं किस तरीक़ा से मेरा जीवन यापन करूंगी, मेरे पिता को खो बैठूंगी, मैं मेरा पिताजी दोबारा मुझे कहाँ मिलेगा। इस तरीक़ा की बात को कह करके और वो बार बार रोने लग जाती है। पिताजी कहता है कि बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं है कि मैं आसानी से नहीं मर सकता क्योंकि मैं शंकर भगवान का वरदानी हूँ। बेटी कहती है कि पिताजी क्यों नहीं मर सकता? कि पिताजी कहता है कि बेटी मैं इसलिए नहीं मर सकता कि मेरा काल है वो बहुत अंदर बंद है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। बोले पिताजी कैसे? तो अब बेटी को पिताजी त्रिया चरित्र में फंस करके अपनी मन की व्यथा को सारी को सही सही बताता है। लेकिन दाना को ये पता नहीं था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ में छल कर रही है और छल के मुझे पूछ रही है। तो पिताजी बताता है कि बेटी सुन, ये सोमण की पटिया दरवाजे के लगी हुई है, वो तो तेरा सपना था और सपने की बात कभी सच नहीं होती। ये तो तुम्हारा सपना था। सोमण की जो पटिया दरवाजे के लगी हुई है इसको मेरे अलावा कोई नहीं हटा सकता। दूसरी बात यह है कि ये 7 कमरे बने हुए हैं इस महल में और 7 कमरे में पहला कमरा में 4 दाने बंद हैं। बेटी पहला जो कमरा है उसमें 4 दाने बंद हैं, अगर उसको कोई खोलेगा तो वो 4 दाना है जो वो आने वाले पुरुष को खा जाएंगे। दूसरे कमरे में तेरी माता बंद है, वो तेरी माता बंद है और माता तो उस आने वाले पुरुष को खा जाएगी। तीसरे कमरे में 7 धार की तलवार है, वो 7 धार की तलवार ऐसी है कि वो अपने आप चलती है, कोई भी मेरा दुश्मन आएगा उस पर वार करेगी और उसको खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी।
और चौथा नंबर का जो कमरा है उसमें एक वीरवर्ण नाम का घोड़ा है, वो सूर्य का पुत्र है और वो हमेशा मनुष्यों का ही भक्षण करता है। और पांचवा नंबर का जो कमरा है उसमें मणियों की माला है बेटी, और वो मणियों की माला को अगर कोई देख लेगा तो ऐसा प्रकाश है मणियों की माला में कि उसको देखते ही अंधा हो जाएगा। और छठा नंबर का कमरा है उसमें बेटी नागराज वासुकी बंद है। नागराज वासुकी को पता चल गया, वो कमरा खोलेगा तो वो आने वाले पुरुष को नागराज वासुकी खा जाएगा। और बेटी मेरा वध कैसे होगा कि ये छठे कमरे खोलने पड़ेंगे, उसके बाद में सातवां कमरा को अगर कोई खोलेगा तो उसमें एक गहरी खाई है, उसमें सांप घोड़ा बिच्छू कंचड़ा मोंक अरे ततैया सारे जीव जंतु विषैले जीव जंतु उसमें पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है और उसके बीच में एक अक्षय वृक्ष का पेड़ है और अक्षय वृक्ष के पेड़ में एक पिंजरा है और पिंजरा में एक बगुली है। प्रमाण में बगुली भी बताते हैं, किसी प्रमाण में तोता भी बताते हैं, किसी प्रमाण में हंस भी बताते हैं। अपनी मति के अनुसार शोध के रख लीजिए कि उसमें अक्षय वृक्ष का पेड़ है और अक्षय वृक्ष में एक बगुली है और बगुली में मेरे प्राण बसते हैं। अगर वो बगुली को कोई ख़त्म कर देगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, बगुली की कोई टांग तोड़ेगा तो मेरी टांग टूट जाएगी, बगुली का जिस तरीका से कोई नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान बगुली को भी होगा और मेरे को भी होगा। तो बेटी मैं आपसे सत्य कहता हूं कि ये 7 कमरे इस तरीका के हैं, इनको न तो कोई आके खोल सकता और न इनमें वासुकी नाग का श्राप झेल सकता, उसकी शक्ति को झेल सकता, न मणि की माला किताब को झेल सकता और कोई भी आकर के ऐसा नहीं कर सकता और नहीं मैं मर सकता। तो पिताजी से फिर पूछती है गजमोचन बेटी एक बात बताइए, तो फिर आप मरेंगे ही कैसे? तो अब राजा कहता है, दाना कहता है सॉरी, कि बेटी मरने की बात तो ऐसी है कि मैं मरूंगा तो जरूर, अजर अमर तो कोई रहता नहीं, लेकिन मैं मरूंगा उसके हाथ से। किसके हाथ से? कि एक नरवरगढ़ में एक राजा है वीरसेन, जिसका नाम प्रथम भी है, उसके एक रानी मंजा है और वो रानी मंजा के गर्भ होगा और गर्भ होते ही राजा प्रथम उसको देश निकाला दिलवाएगा, देश निकाला दिलवाएगा और उसके गर्भ से एक नल नाम के पुत्र का जन्म होगा और वो नल नाम का पुत्र आएगा और आकर के ये सारे कर्म करेगा और मुझे ख़त्म करेगा और तेरे साथ में शादी करेगा। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा ख्याल लगता है कि नहीं तो नरवरगढ़ में रानी मंजा के गर्भ रहा है, नहीं राजा प्रथम ने उसको देश निकाला दिया है और नल का जन्म भी शायद नहीं हुआ है। इस कारण से मैं आपको ये साफ बात बताता हूँ कि इतना कार्य करने वाला पुरुष मुझे मार सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी तक नल का जन्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहाँ से आगे का प्रसंग हम अगले भाग 7 में सुनेंगे। नल पुराण भाग 7 में सुनाएंगे कि किस तरीका से नल है जो वो 7 कमरों को खोलता है और कैसे वो बगुली को ख़त्म करता है, इधर को दाना को ख़त्म करता है और गजमोचन के साथ में कैसी शादी करता है। तो राम राम दोस्तों, अगला प्रसंग नल पुराण भाग 7 में सुनेंगे।